चुनाव के पहले चरण का वोटिंग शुरू हो चुका है और आज लगभग जब हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं तो एक जो वोट परसेंटेज है वो भी आने लगे हैं कि कितने परसेंट वोट कहां से कहां पड़ गए हैं, किस क्षेत्र से पड़े हैं। जैसे यूपी की अगर आज खास बात करी जाए तो यूपी में देखिए सरगर्मियां दो हैं। इस समय हिंदुस्तान में आईपीएल भी चल रहा है और इस समय चुनाव भी चल रहा है और दोनों में सामंजस्य बैठाना निश्चित रूप से बड़ा कठिन काम है। आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ की अगर बात करें तो वहीं आज ये देखना होगा आईपीएल में कि महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला और के राहुल का बल्ला कैसे चल रहा है। तो वहीं इस पे भी चर्चा होगी शाम की चाय पे राजनीतिक गलियारों में कि कौन सी पार्टी कितना खुश है और कौन से प्रत्याशी नाखुश हैं, कौन से प्रत्याशी बहुत खुश है, उसमें पार्टियों पे भी असर पड़ेगा। हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी हैं। इनसे बहुत कुछ जान चुके, एक लंबा अनुभव है इनका पत्रकारिता का और लगभग मैं कई दशक हो गए इनको काम करते हुए। चुनाव को भी इन्होंने ग्राउंड लेवल पे अगर बात करी जाए तो ग्राउंड लेवल पे इन्होंने खबर किया भी है, प्रत्याशियों के बारे में जानते हैं, पार्टियों के बारे में भी बखूबी जानते हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार 2024 का चुनाव कितना खास होने वाला है देश के लिए, क्योंकि इस बार का चुनाव ये भी सुनने में आ रहा है कि दशा और दिशा दोनों तय करेगी देश के लिए। तो अब ये देखने की बात ये है कि किसके आंगन में फूल खिलने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर जी। धन्यवाद। क्या अभी मैंने देखा कि जब मैं पहुंचा हूं तो आप अभी देख रहे थे कि क्या चल रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहे हैं, आज पहले चरण का चुनाव है, लोगों में कितना उत्साह पा रहे हैं आप? जी देखिए, धन्यवाद अनुज जी, आपने मुझे अपने प्रतिष्ठित चैनल से जोड़ा जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज भारत में लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और ये लोकतंत्र का महापर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें कि जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही सब कुछ होती है और जनता की ओर से चुनकर आने वाला जो जनप्रतिनिधि होता है वो मिला करके सरकार बनाता है, जो हमारे लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं, जो हमारे लिए कानून बनाते हैं, जो हमारे लिए नियमावली बनाते हैं और आगे की इस तरह की प्रक्रिया शुरू होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा अनुज जी कि ये भारत का जो चुनाव है ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। दुनिया में इतना बड़ा चुनाव कहीं नहीं होता है क्योंकि भारत लोकतांत्रिक रूप से सबसे बड़े देशों में से एक है और चूंकि यहाँ ये आबादी बहुत बड़ी है इसलिए यहाँ का चुनाव सबसे बड़ा है। ये हुई एक बात। जहां तक रही पहले चरण के चुनाव की जो चर्चा पे आप हमें जोड़े हुए हैं उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके 102 सीटों पे आज वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश जहां आप बैठे हुए हैं, लखनऊ राजधानी है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जहां पे मुख्य लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन के रूप में जहां यहाँ पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और एक तरफ बहुजन समाज पार्टी का त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा। वजह उसकी ये है कि एनडीए जो भाजपा की एनडीए गठबंधन है उसमें राष्ट्रीय लोकदल रालोद अजीत सिंह की जो पार्टी थी जिसके इस समय जयंत चौधरी के बेटे जो है अध्यक्ष हैं, वो उनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका एक प्रभाव, उनके परिवार का प्रभाव है। चौधरी चरण सिंह उनके दादा है, अभी हाल में उन्होंने भारत रत्न मिला है, केंद्र सरकार ने घोषित किया, तो उनका नाम लेना इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जरूरी। एक बड़ा जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के बड़े। तो अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा अनुज जी की 11 बजे तक के वोटिंग का परसेंटेज हम लोगों के पास आ चुका है और जो चुनाव आयोग आता है ये बिल्कुल एथेंटिक डाटा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 11 बजे तक 25 से 30% की वोटिंग हो चुकी है। अलग अलग जैसे जम्मू कश्मीर में 22.7, उत्तराखंड में 24.83, उत्तर प्रदेश जहां पे की बात खास हम लोग कर रहे हैं 25.20% की अभी तक की 11 बजे तक की वोटिंग क्या हो चुकी है उत्तर प्रदेश। मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल की तरफ आपको ध्यान देना होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो स्विंग स्टेट जिनको माना जा रहा है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छा करेगी उनमें से एक है पश्चिम बंगाल, जहां से भाजपा को अपनी सीटें बढ़ने की सबसे अधिक संभावना है। वहां वोटिंग का परसेंटेज बहुत अच्छा जा रहा है, 33.56% सर्वाधिक
अभी तक का। नहीं, ये अगर बात करी जाए तो जैसे मान लीजिए आपने एक बात उसकी बात करी जाए पत्रकारिता के नजरिए से एक अच्छा अनुभव है आपका, ये कैसे कहा जा सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हित कर है जो अगर परसेंटेज अधिक है, ये भी हो सकता है कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक का जो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है वो पश्चिम बंगाल में है। फायदा किसको करेगा, नुकसान किसको करेगा, ये बात तो 4 जून को पता चलेगा। मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में की जनता सर्वाधिक बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा ले रही है, ये मेरा बताने का मतलब। मेरा एक सवाल और आपसे है कि जो जैसे पहले चरण का चुनाव है, यूथ कभी कभी आलस कर जाता है चुनाव और सोचता है कि लाइन लगानी पड़ेगी, वोट देना। इस बार यूथ कैसा, जैसे आप भी फील्ड में आप लेकर आपके पास भी मैसेज आ रहे होंगे, फोन आ रहे होंगे कि जो आप अपने ग्राउंड लेवल पे जो बात कर पा रहे हैं उसमें यूथ की क्या सहभागिता है इस बार के चुनाव में? देखिए, इसी बार के चुनाव में इसको मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा, तब आपका इस बात को मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। देखिए, जब से सोशल मीडिया का जमाना आया 2014 में, जब राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का उदय हुआ, तो वो सबसे ज्यादा उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया, बाकी दलों ने भी उसके बाद किया। और सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हर युवा, आज के तारीख में लगभग सारा युवा, मैं 1% कम नहीं करूंगा इसमें, 100% युवा आज सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो सोशल मीडिया के इस युग में हर युवा को, पहले के जमाने में अगर हम अपनी बात करें, हम लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी राजनीति के बारे में नहीं होती थी। हम लोग दूसरे दिन अखबार के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से जानकारी हासिल कर पाते थे। आज 1 मिनट के अंदर, सेकंडों लगता है, पलक झपकाते ही करोड़ों लोगों तक सूचनाएं पहुंच जाती है। इसका असर यूथ मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। 2019 के भी चुनाव में मिला। और फर्स्ट टाइम वोटर की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टाइम वोटर निश्चित रूप से बहुत उत्साहित है। अब वो वोट किसको करेगा मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो वोट देने का उत्साहित है, वोट मैं नहीं जाना चाहता था कि बिल्कुल उत्साहित है। और चूंकि यूथ है, उसको लाइन में खड़ा होने में भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो निकल रहा है। मौसम भी अच्छा है, बहुत गर्मी नहीं है, ठीक ठाक मौसम है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और फर्स्ट टाइम मतदाता और यूथ वोटर अच्छी खासी संख्या में निकल रहे हैं। हम आगे की बात ले लेते हैं। जैसा कि आपने बंगाल की बात करी, तो बंगाल में उत्तर प्रदेश की अपेक्षा वोट परसेंटेज ज्यादा है और उत्तर प्रदेश में कम है। क्या इसका रीजन ये भी हो सकता है कि दोपहर का समय है, शाम के समय में कुछ परसेंटेज बढ़े वोट के? बिल्कुल, यही मैं आपसे कहने वाला था कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग का परसेंटेज हमेशा से एक ट्रेंड देखा गया है। मैं बहुत चुनाव देख चुका हूं। 2 बजे के बाद जब हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, जब वो अपने घर के कार्यों से निवृत्त हो जाती हैं, तब वो अपने घर के पुरुषों के साथ वोट डालने निकलती हैं। गांव की मैं बात कर रहा हूं, जो असली वोटर हमारे गांव का है जो निकलता है, तो वो 2 बजे के बाद अपने परिवार के लोगों को भोजन करवा के, उनकी सारी और जरूरतों को पूरा करके महिलाएं खासतौर से 2 बजे के बाद वोट डालने निकलती हैं। ये देखा गया। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो बढ़ता है वो 2 बजे के बाद बहुत तेज बढ़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए हमें देखना होगा, अभी हमें थोड़ा रुकना है। फिलहाल जितना परसेंटेज बताया जा रहा है वो भी लिहाज से खराब नहीं है, वो परसेंटेज ठीक। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी में हम लोग बैठे हुए हैं और एपेक्स न्यूज इंडिया पे बात कर रहे हैं। आज अगर बात करी जाए तो अखिलेश यादव क्रिकेट लविंग है और भारतीय जनता पार्टी में भी क्रिकेट लविंग लोग हैं। और जैसा कि बात करें जाए, 2 मुख्य पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, जो आपने अभी बताया कि जिसे एनडीए है और एनडी गठबंधन है। तो एनडी गठबंधन मुख्य रूप से इस समय समाजवादी पार्टी ही भूमिका में है। क्या जो शाम का, देखिए प्रत्याशी जब जो प्रत्याशी होते हैं, जब शाम को वोटिंग बंद होता है, उन्हें कुछ न कुछ अनुमान लग जाता है, क्योंकि उनको अनुमान लग जाता है और वो अपने हाईकमान को फोन पे बताते भी हैं। मैं भी जब फील्ड में रहता हूँ और जब देखता हूँ शाम के समय में चाय पे कई सारे प्रत्याशी, तो वो बताते हैं कि भैया जरा हाईकमान से फोन आ रहा है, कुछ देर में नंबर। तो हाईकमान क्या पूछता होगा? ये पूछता होगा भाई कैसा गया, किस तरीके से गया। और आज का जो मैच है, अब इसको क्रिकेट से हम जोड़े हैं दिवाकर जी, तो आज का मैच लखनऊ और चेन्नई से है। चेन्नई में एक महान बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं और एक तरफ युवा टीम है राहुल की केरल। जब आप बड़े मत
आपका खुश होते हैं, जब कुछ चीजें अच्छी हो रही होती हैं, तभी आप टीवी भी देख पाते हैं अच्छे मूड में। आज अच्छे मूड में टीवी कौन देखेगा? ये तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आपने पूछा। अच्छे मूड में कौन देखेगा टीवी, ये तो अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि जैसा आपने कहा ना कि राजनीतिक दल के लोगों को ये आभास जरूर हो जाता है। वजह उसकी ये है कि उनके जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं या जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो देखते रहते हैं। ठीक है, उनका और कोई रोल नहीं होता, वो खड़े ही रहते हैं। वो बहुत ज्यादा वहां पे आप डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते, इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां आयोग की पूरी टीम होती है, प्रेक्षक होते हैं, सारी व्यवस्था होती है, सिक्योरिटी होती है। लेकिन वो ये देखते हैं कि कौन हमारा मतदाता कितना निकल रहा है, क्योंकि वो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे जाकर के वही काम करते हैं, जिनको ग्रास रूट कार्यकर्ता कहा जाता है। और बूथ लेवल के मैनेजमेंट को जो भी अच्छी तरीके से कर ले जाता है, चाहे जो पार्टी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो भी पार्टी के कार्यकर्ता अपने मतदाता को, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन हमारा समर्थक है, कौन हमारा विरोधी है, इतना जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता है उसको पता होता है, वो अपने मतदाताओं को निकाल कर कितना बूथ तक ले जा पाता है। यदि वो उसमें जितना कामयाब, जो ज्यादा कामयाब होगा, वही आज खुश होकर के मैच दिखेगा। जो ज्यादा कामयाब होगा वही खुश होकर। एक हॉट सीट की बात कर लेंगे जो उत्तर प्रदेश में बड़ा चर्चा में रहा है राहुल गांधी के वजह से। वहां से जतिन प्रसाद जी चुनाव लड़ रहे हैं। जतिन प्रसाद चूंकि बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस में भी केंद्र में मंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में जब से आए हैं, वो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। वहां भी चूंकि पीलीभीत को लेकर हम दिवाकर जी से बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम बताएंगे कि क्या कुछ होने वाला है चुनाव में पहले चरण के। जी देखिए, जहां तक पीलीभीत का सवाल है तो पीलीभीत से वरुण गांधी जी सांसद निवर्तमान कहा जाता है, जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होती निवर्तमान सांसद वही। लेकिन वरुण गांधी जी के बारे में आप सभी जान रहे हैं, पिछले कम से कम 2-3 सालों से उनके वो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से वो उनके क्रियाकलाप हैं, ये क्लियर था कि इस बार उनको टिकट नहीं मिलना था। वो मुखर विरोधी हो गए थे भारतीय जनता पार्टी। हालांकि अभी वो भाजपा से एक्सपेल नहीं हुए, बाहर नहीं किए गए हैं और वो टेक्निकली अभी भी भाजपा के ही मेंबर है। आपको क्या लगता है, चूंकि बहुत पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में चूंकि आपकी बातचीत होती रहती है, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में या बाहर जाएंगे? नहीं, वो बाहर ही जाएंगे, बाहर जाएंगे वो बिल्कुल। अगर वो या तो फिर अपने में सुधार करेंगे या तो बाहर ही जाएंगे। और फिलहाल वो चुपचाप होकर के बैठे हुए हैं। उनकी माता जी चूंकि भारतीय जनता पार्टी से ही सुल्तानपुर से प्रत्याशी हैं, हो सकता है वो इसलिए भी ना कुछ बोल रहे हो कि इसका नुकसान उनकी मां को हो सकता है, इसलिए भी वो चुप। लेकिन अब चुनाव के बाद उनकी क्या गतिविधियां रहती हैं, क्योंकि ऐसे भी कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस में वो जा करके अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में। ये भी उम्मीद लगाई जा रही थी। हालांकि कांग्रेस या इंडी गठबंधन ने अमेठी पे और रायबरेली को प्रत्याशी घोषित नहीं किया है जी। तो अभी वो क्या होगा वो बात की बात है। जहां तक पीलीभीत सीट का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि पीलीभीत में जतिन प्रसाद अच्छी फाइट दे रहे हैं और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो भी भाजपा का कैंडिडेट होगा वो अपने आप चर्चा में आ जाएगा, चाहे वो पहले से हो या बाद से हो। अब जतिन प्रसाद एक बड़ा नाम है, ये बिल्कुल फैक्ट है। उनके पिता जितेंद्र प्रसाद जी वो लोग राजघराने से रिलेटेड है और पीलीभीत में उनकी जमीनें हैं। वो उनको पहले बाहर ही कहा जा रहा था, लेकिन उन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया कि हमारा वो ओरिजिनल मूल गांव पीलीभीत में ही है, हमारे यहाँ पे जमीनें, हम यहाँ आते रहते हैं। और पूरनपुर में उन्होंने बताया नहीं था, पूरनपुर लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। तो जितिन प्रसाद जी 100 आदमी है और उत्तर प्रदेश की सरकार में मिनिस्टर भी हैं। काम जो भी उन्होंने किए होंगे वो गिना भी रहे हैं। बाकी ये पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का अप्रत्याशी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर रहा। यूपी में योगी मोदी जहां उनकी सरकार है, अपने मुख्यमंत्री और मेन उनका चेहरा मोदी है। मोदी के 10 साल के कार्यकाल को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। अब जनता उसको कितना पसंद करती है ये 4 जून को पता चल जाएगा। जनता किसको कितना पसंद करती है 4 जून को पता चल जाएगा। दिवाकर जी ने कहा और ये भी एक कहा कि हो सकता है कि वरुण गांधी पार्टी छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि रुके इसलिए हैं कि उनकी माता जी चुनाव लड़ रही हैं सुल्तानपुर से। दिवाकर जी ने बहुत सारी बातों को लेकर बताया कि कैसा रहेगा चुनाव, यूथ कितना भाग ले रहा है और
अब ये देखना होगा कि शाम का जो मैच है कौन कितना खुश होकर निश्चिंत होकर उस मैच का आनंद लेता है। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।